से कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण झारखंड में अब तक बंद रहे इंटरस्टेट बसों के परिचालन को हरी झंडी मिल गई है। आगामी 8 नवंबर से दूसरे राज्यों के लिए झारखंड से बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान राज्य में बाहर से आने वालों के लिए होम क्वारंटीन की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। इसकी जगह सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी गई है। हालांकि अभी भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क पहले की तरह बंद रहेंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये पाबंदियां जो लगाई थी उसमें छूट देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। तो 8 नवंबर से इंटरस्टेट बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। झारखंड ने अब तक इस चीज की मंजूरी नहीं दी गई थी। झारखंड सरकार ने इस पर अभी भी पाबंदी लगा रखी थी और मकसद ये था कि किसी तरह जितना संभव हो सके कोरोना संक्रमण को रोका जाए और इसी को लेकर अब तक ये पाबंदियां थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से शुरुआत से ही पाबंदियां हटाने में राज्य सरकार ने बहुत सतर्कता दिखाई है और अब धीरे धीरे एक सेक्टर में छूट दी जा रही है और इसी कड़ी में अब इंटरस्टेट बस के परिचालन को भी हरी झंडी दे दी गई है। और इसके साथ ही अब जब लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में आएंगे तो जो झारखंड आएंगे दूसरे राज्यों से उन्हें होम क्वारंटीन नहीं किया जाएगा बल्कि सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी जाएगी उन्हें। और जिम और बार भी खुल जाएंगे। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खुल सकते हैं। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। अभिभावकों से इस पर राय ली जाएगी और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा हॉल, इस पर जो पहले से पाबंदी थी वो अभी भी पाबंदी रहेगी, चाहे वो कंटेनमेंट जोन एरिया हो या कंटेनमेंट जोन के बाहर का एरिया हो। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं रांची से अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए बाकी राज्यों की तरह अब झारखंड सरकार ने भी कुछ पाबंदियां और हटा दी हैं और उन्हीं में से एक है, बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी इंटरस्टेट बसों के परिचालन को सरकार मंजूरी दे और अब ये मंजूरी दे दी गई है। हालांकि पूजा और त्योहारों के मौसम में ये एक राहत हो सकती है, देर से ही सही, लेकिन फैसला लिया क्या तो लोगों में थोड़ी खुशी तो जरूर होगी। हाँ, देखिए आरती, एक लंबे समय से जो है इंटर स्टेट बस सेवा बंद थी और जो लोग घर जाना चाहते थे, क्योंकि झारखंड में भी दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं और यहाँ से लोग दूसरे राज्य घूमने फिरने भी जाते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति अभी रही थी कि तमाम जो इंटर स्टेट बस थी सभी बंद थी। देखिए, रांची से पश्चिमी बंगाल के लिए बस जाती है, उड़ीसा के लिए बस जाती है, बिहार के लिए बस जाती है, उत्तर प्रदेश के लिए बस जाती है, छत्तीसगढ़ के लिए बस जाती है। तो इन जगहों में जाने वालों के लिए परेशानी का सबब जरूर रहा था, लेकिन अब जब ये खुलने जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस भी लेने होंगे आरती, क्योंकि जब लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा और अभी जो है कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी दवा भी नहीं आई है, तो ऐसे में जो ढील दी जा रही है, ठीक है, आने जाने के लिए लोगों को सुविधा होगी, सरकार को आर्थिक राजस्व भी प्राप्त होगा, तो वैसे में प्रिकॉशंस भी तमाम लोगों को लेने होंगे। इसके साथ साथ जिम और बार भी खोलने की इजाजत दी गई है। तो इन जगहों में तमाम जो गाइडलाइंस है, अमूमन होता क्या है कि जब परमिशन मिलने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन लोग गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं, यूज्ड टू होते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में अभी भी गंभीरता रखनी होगी, नियमों का पालन करना होगा। दूसरी एक बात है, तीसरी चौथी बात, स्कूल जाने की इजाजत, ये जो इजाजत मिली है ये वैसे बच्चों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर 10th या 12th में जो बच्चे हैं जिन्हें परीक्षाएं लिखनी है, तो उन्हें अपने अभिभावकों की अनुमति के बाद ही
स्कूल आने की अनुमति मिलेगी। तो ये 3-4 जो छूट दी गई है ये महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन फैसला नहीं लिया गया है। अंजनी, सरकार का ये कहना है, देखिए इससे पहले भी जब केंद्र सरकार ने ये जब अनलॉक में जब छूट दी थी कि स्कूल खोले जा सकते हैं, कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, तो हेमंत सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया था। उस वक्त भी एक सर्वे कराया गया था राज्य में कि कितने फीसदी अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल खोले जाए। यहाँ पर 70 से ज्यादा फीसदी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती या फिर इस बात से फिक्र नहीं हटती कि कोरोना अब ज्यादा असरदार नहीं रहा, तब तक स्कूल ना खोले जाए। अब एक बार फिर से जब स्कूल कॉलेजेस की बात आई है तो सरकार ने ये कहा है कि अभिभावकों से बात की जाएगी। हाँ, देखिए अभिभावकों से बात करनी भी चाहिए। और अभी देखिए आरती, वो समय अभी नहीं है कि आप छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल है, उसे आप नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं जो स्कूल जाएंगे फिर उनको स्कूल के बाहर कौन देखेगा। तो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसमें यही है कि 10वीं और 12वीं के जो परीक्षार्थी परीक्षा लिखेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण समय अब है। तो वैसे में जरूर कहा जा सकता है, यदि अभिभावकों की इजाजत होगी, अभिभावकों को समझदारी होगी, तो वैसे में इजाजत देंगे। लेकिन जो बच्चे स्कूल जाएंगे उन्हें अपने नियमों में रहना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को लोग कहीं कहीं लोग बात करते हैं कि कोरोना कुछ है नहीं, लेकिन आपको इसको मजाक नहीं बनाना होगा। आपकी सुरक्षा, आप अपने परिवार की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। मूवमेंट बढ़ रहे हैं, देखिए इसे मजाक में लेने की तो कतई जरूरत नहीं है। पूरे विश्व में कहर मचाया है कोरोना ने। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए जब त्योहारों का मौसम आया है तो हेमंत सरकार ने भी जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक अब यहाँ के लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। इंटरस्टेट बसों के परिचालन को मंजूरी दे दी गई है, तो अब लोगों का आना जाना थोड़ा सा अब आसान हो जाएगा। और वैसे भी देखिए सामने दिवाली है और छठ जो महापर्व माना जाता है, बिहार और झारखंड के लोग इस पर्व का साल भर इंतजार करते हैं। ऐसे में अब जब मंजूरी दी है सरकार ने तो एक राहत तो जरूर मिलेगी। प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी अनलॉक खत्म हुआ है या लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि झारखंड सरकार ने बहुत सारे चीजों में रियायत दी है, जैसे 1 तारीख से जिम खुल जाएंगे। जिम वाले भी काफी दिनों से एक तरह से कहें तो आंदोलन कर रहे थे। राज्य सरकार के लोगों से कई बार जाके उन्होंने मिला था। जमशेदपुर में भी कई बार उन्होंने उपायुक्त से गुहार लगाई थी कि जिम खुलने से किसी तरह का कोरोना का संक्रमण का खतरा नहीं रहता, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी बूस्टअप होता है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने परमिशन दे दी है, चाहे वो बार हो। बार वाले भी ये पिछले दिनों एक तरह से कहें तो स्ट्राइक भी किया था और सरकार से ये मांग की थी कि हमें भी खोलने की इजाजत दी जाए। हालांकि राज्य सरकार ने ये इजाजत तो दे दी 1 तारीख से। 8 तारीख से जो आपने कहा इंटर बस जो चालू हो रही, वो बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि बिहार के काफी लोग झारखंड में वास करते हैं और छठ जो आस्था का महापर्व कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों अपने गांव तक पहुंच पाएंगे और गांव में जाकर ये छठ पर्व कर सकते। तो ये कहे तो ये हेमंत सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है पर्व त्योहार को देखते हुए। दीपावली भी सामने है, छठ भी है, हाँ, लेकिन तब है कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से अभी भी बचना है, अभी भी आपको सरकार रियायत दी है आपकी रोजगार चलने के लिए, चाहे वो जिम हो चाहे बार हो। आप देखिए यहाँ पर एक सवाल बहुत अहम होता है कि इंटरस्टेट बसों के परिचालन को मंजूरी देना भी सरकार के लिए जरूरी था, क्योंकि देखिए चोरी छिपे बसें चलाई जा रही थी, ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से चोरी छिपे रात के अंधेरे में बसें चलाई जा रही थी और इस दौरान किसी भी गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। ऐसे में संक्रमण का खतरा ज्यादा था। अब जब सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है तो पूरी तरह से गाइडलाइन फॉलो करते हुए अगर बसों का परिचालन होता है तो लोग संक्रमण से भी बचेंगे और अपने अपने घरों को, अपने परिजनों के पास पहुंच भी सकेंगे। बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि पिछले दिनों जमशेदपुर में भी कई ऐसे बसें पकड़ाई थी रात के अंधेरे में। जमशेदपुर से पटना जा रही थी और पटना से जमशेदपुर में आई थी।
तो कई ऐसे बसों को परिवहन विभाग ने पकड़ा भी था और वहां उसके ऊपर में फाइन भी लगाया था और कोविड-19 के तहत उसके ऊपर में एफआईआर भी दर्ज की थी। लेकिन जब सरकार ने ये रियायत दी है तो बस मालिक को भी अपना जिम्मेवारी समझना चाहिए कि अगर हमें सरकार ने रियायत दी है हमारी रोजी रोटी भी चलने के लिए, हालांकि बस चलने से सरकार को इसकी रॉयल्टी भी मिलेगी, लेकिन जो बस मालिक है उसे भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि जो यात्री को हम लेकर जा रहे हैं उसकी सुरक्षा और अपने आप की भी सुरक्षा हमें करनी है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं, सैनिटाइज करना है बस को, बस का जो गाइडलाइन रहा है, जो रांची और जमशेदपुर की बसें चल रही थी उसमें 2 सीट वाले में एक पैसेंजर ही बैठ सकते हैं, तो वो गाइडलाइन फॉलो करना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सारे चीजों में रियायत धीरे धीरे दी जा रही है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। ये ना समझे कि कोरोना खत्म हो गया और बहुत रिलैक्स हो जाए, कोरोना नहीं खत्म हुआ। अभी भी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक लोगों को सजग रहने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की जरूरत है, ताकि आप अपने परिवार, अपने समाज को बचा सके और ये बीमारी, इस गंभीर बीमारी से बच सके। राज्य सरकार ने हर एक चीज में धीरे धीरे रियायत दे रही है। हालांकि स्कूल कॉलेजों को एज इट इज रखा गया है, चाहे पार्क बोले या फिर फिल्म हॉल बोले, ये पिक्चर हॉल बोले, ये सब में अभी भी रोक रखा है। हाँ, लेकिन एक चीज सरकार ने बहुत अच्छी की है, जो मैट्रिक के स्टूडेंट है या इंटर के स्टूडेंट है जिसे रजिस्ट्रेशन कराना है वो कॉलेज जा सकते हैं। उसके लिए राहत की बात है, क्योंकि काफी दिनों से ये लटका हुआ था, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है। कहीं ना कहीं छात्र जो है वो ऊहापोह की स्थिति में थे। बहुत से साथ ऐसे भी है जो ऑनलाइन अगर फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी काफी दिक्कतों आ रही थी, चाहे वो नेटवर्क की बात करें या अन्य चीज। लेकिन कहीं ना कहीं रियायत देने से जो छात्र है, जो स्टडी करने वाला छात्र, उसको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। स्कूल अभी भी एज इट इज रहेगा, जो सरकार का आदेश है, स्कूल अभी नहीं खुले, क्योंकि अभिभावक ने पहले ये क्लियर कर दिया था कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हम अपने जो बच्चे हैं हम उसको स्कूल नहीं भेजेंगे। और पहले भी राज्य सरकार ने यह कहा कि बिना अभिभावक की इजाजत के आप स्कूल प्रबंधन या कॉलेज प्रबंधन बच्चे को नहीं बुला सकता। तो ये काफी चीजों में रियायत दी गई है और बाकी चीजों में जो और सब जो चीजें उस पर रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्व त्योहार का मौसम है, झारखंड सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि लोगों को थोड़ी राहत दी है। सचेत रहने की जरूरत है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। जी आरती। चलिए, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ रहे हैं धनबाद से, थोड़ा धनबाद का भी रुख कर ले हम। अभिषेक, देखिए किस तरह से अब नई गाइडलाइंस आई है तो कुछ नई चीजें और नई राहत भी मिली है। लोगों को जाहिर तौर पर थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, इंटरस्टेट बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा, इसके साथ ही जिम और बार भी खुल जाएंगे। पिछले दिनों काफी सरकार से ये मांग भी की गई थी कि जब बाकी सेक्टर में छूट दी गई है तो जिम और बार को भी छूट दी जानी चाहिए, इन संचालकों को भी, ताकि उनका भी रोजी रोजगार चले। और काफी एहतियात बरतने के बाद सरकार ने अब ये फैसला लिया है और इस नए फैसले से लोगों को जाहिर तौर पर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सामने महापर्व है। जी बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि त्योहारों के मौसम में ये एक बहुत बड़ी राहत है और सरकार के से उम्मीद भी कर रहे थे लोग कि जल्दी से जल्दी कोई बड़ी राहत मिल जाए। और जैसा कि सरकार ने कहा भी कि एक तो 2-3 चीजें रह गई है। अब आप समझिए तो स्कूल, कॉलेज और मेला प्रदर्शनी को छोड़ दीजिए तो लगभग अब सभी चीजों को खोलने की इजाजत सरकार ने दे दी है। सबसे बड़ा जो जरूरत था वो था इंटर स्टेट के लिए आवागमन का साधन होना। देखिए, इंटरनल बसें तो चल ही रही थी, झारखंड सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दिया था, तो झारखंड के किसी भी जिले में जाने के लिए लोगों को मुश्किलें नहीं हो रही थी। लेकिन अगर किसी को बिहार जाना है, जरा सोचिए कि इस वक्त में नियमित ट्रेन बंद है, रेलवे ने अभी तक ट्रेनों की मंजूरी नहीं दी है और झारखंड से अगर बिहार आपको जाना हो इस वक्त में, अगर दीपावली के समय में, छठ के समय में, तो आपके पास कोई नियमित ट्रेन नहीं है। आप अंदाजा करिए, धनबाद से प्रतिदिन हजारों यात्री जो है गंगा दामोदर से जाते हैं, उनके पास आज के डेट में ट्रेन का कोई विकल्प ही नहीं है। कैसे जाएं? अब क्या आम आदमी के पास इतनी ताकत है कि वो एक गाड़ी रिजर्व करे और वो हजारों रुपया कीमत चुकाए, उसके बाद वो पटना पहुंच पाए या फिर वो बिहार के किसी दूसरे जगह पे पहुंच पाए? तो ये बड़ी राहत है। मतलब आप इंटरस्टेट अगर चलेगी तो यही हो भी रहा था। देखिए अभिषेक, अभी तक यही हो भी रहा था, या तो आप अपनी गाड़ी बुक करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएं, इतनी बड़ी रकम चुकाएं। देखिए, बिहार से भी झारखंड अगर लोग आ रहे थे या झारखंड से बिहार जा रहे थे अपनी गाड़ी बुक करके, तो ये 4,000, 5,000, 6,000 का खर्चा एक आदमी पे तो जरूर आता है। लेकिन इसके अलावा भी जो था, देखिए कैसे चोरी छिपे गाड़ियां चलाई जा रही थी, सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा था। अब इस फैसले से इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी और लोगों को सहूलियत तो मिलेगी ही। जी बिल्कुल, ये एकदम इसमें
सरकार को भी राजस्व आएगा। देखिए बड़ी फायदा, इसमें दो तरफा फायदा है। आम पब्लिक, आम यात्री को तो फायदा है ही, क्योंकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, अपने परिजनों तक या पूजा त्योहार में अपने घर में वो शामिल हो पाएंगे। और दूसरी बड़ी राहत जो है सरकार को, जो चोरी छिपे इस वक्त में वो किसी अधिकारी के जेब में जा रहा था या वो कमाई जो है वो बस मालिक कर रहे थे, वो तो सीधे तौर पर अगर बसें चलेगी तभी तो टैक्स सरकार को मिलेगा। तो सरकार को भी इंटर स्टेट बस चलाने में फायदा ही फायदा है। और इस वक्त में जब रेलवे ने कोई अभी ट्रेन नहीं चलाया है, नियमित ट्रेन नहीं चल रही है, तो ऐसे में ये जो है बसेस बहुत लाभकारी साबित होगी। एक तो ये फायदा है। दूसरी बड़ी बात है कि अन्य जो हमारे कहे कि जिम वगैरह के जो संचालक है उनके लिए भी बड़ी राहत है। 1 नवंबर से उनका भी खुल जा रहा है, तो वो भी बहुत परेशान थे, चूंकि उनका जो धंधा था, जो छोटे मोटे व्यवसाय थे उससे जुड़े हुआ था। तो लोगों को रोजी रोटी अब चलनी चाहिए और कि चीजों को बांध कर आप नहीं रख सकते हैं। सोच कर बाकी देखिए, केंद्र सरकार ने जब अनलॉक जारी किया उसके बाद अगर झारखंड सरकार के पर्सपेक्ट में उनके झारखंड सरकार की गाइडलाइंस अगर आप देखें तो हर बार सरकार ने बहुत एहतियात बरतते हुए सेक्टर्स में छूट दी ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जाए। और अब धीरे धीरे उन सेक्टर्स में भी छूट दी जा रही थी जिनमें अब तक रिस्ट्रिक्शंस था।